बहुत समय पहले जब धरती पर पहली बार महाकुंभ का आयोजन हुआ, तब आसमान में देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर भयंकर युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान अमृत से भरा कुंभ कलश 4 स्थानों पर गिरा और उन जगहों पर महाकुंभ का आयोजन शुरू हुआ। लेकिन उस युद्ध की राख से एक राक्षस, कालकेश, वह राक्षस अमृत के बचे हुए अंश को पाने के लिए हर कुंभ मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता। इस बार का महाकुंभ अलग था। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी। गंगा के घाटों पर साधु संत तप में लीन थे। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। नदी का पानी अचानक ठंडा होकर काला हो जाता, घाटों पर दिए बुझ जाते और हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगती। लोग इसे पवित्र संकेत मानकर भय और भक्ति में झुक जाते। लेकिन उस रात एक युवा साधु, नाम था भानु प्रताप, जिसे अपनी दिव्य शक्तियों का बोध हुआ था, उसने देखा कि घाट के किनारे एक छाया खड़ी है। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वह छाया और कोई नहीं, वही कालकेश था। उसका उद्देश्य था कुंभ के पवित्र वातावरण को दूषित कर देना। भानु प्रताप ने साहस दिखाया और अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कालकेश का सामना किया। कालकेश ने कहा, मैं इस मेले को अपवित्र कर दूंगा। अमृत के बिना मुझे चैन नहीं। भानु प्रताप ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह अमृत तुम्हारे लिए नहीं है कालकेश, यह केवल उनके लिए है जो आत्मा को शुद्ध करते हैं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। घाट के पानी में तूफान उठ गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। श्रद्धालु डर से कांप रहे थे, लेकिन भानु प्रताप ने अपनी तपस्या की शक्ति से कालकेश को गंगा में समा दिया। उस दिन से लेकर आज तक हर महाकुंभ में यह मान्यता है कि यदि कोई सच्चे मन से गंगा में डुबकी लगाता है, तो वह न केवल अपने पाप धोता है, बल्कि किसी भी बुरी शक्ति से रक्षा भी पाता है।